आजमगढ़ में शिक्षा का भरोसेमंद नाम। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुपकुनी कोयलसा आजमगढ़ और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, फरौली कोयलसा आजमगढ़, मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा और बीटीसी जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें और संवारें अपना भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पखुआडीह गांव में विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने 300 मीटर लंबे सीसी मार्ग का किया लोकार्पण, बेटियों के हाथों से कटवाया फीता। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के पखुआडीह गांव में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने 300 मीटर लंबे सीसी मार्ग का लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक ने मौजूद बेटियों के हाथों फीता कटवा कर सड़क का शुभारंभ कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों और क्षेत्रीय लोगों ने विधायक का स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम प्रधान द्वारा किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने की, जबकि डॉक्टर नरेंद्र यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जयप्रकाश ने किया। लोकार्पण के बाद विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि गांव के विकास के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पखुआडीह गांव में 300 मीटर लंबे सीसी मार्ग के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी और बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियों से भी उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वह लगातार प्रयासरत हैं और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य भी कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि विकास कार्य किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों के हाथों फीता कटवाकर उन्होंने समाज में बेटियों के सम्मान और उनके महत्व का संदेश देने का प्रयास किया है। बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, इसलिए उन्हें सम्मान और प्रोत्साहन देना हम सभी का कर्तव्य है। इस दौरान विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है वह बेहद ही चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से प्रदेश की राजनीति हो रही है वह बेहद ही खतरनाक है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उनके कार्यों का करारा जवाब देगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से राजेंद्र राम, प्रदीप सोनी, रोहित यादव, सुभाष चंद्र, ग्राम प्रधान हरिलाल राजभर, ग्राम प्रधान प्रमोद यादव और मुन्ना, कन्हैया निषाद, गुड्डू यादव, शिवशंकर यादव, संतराम, रामचंद्र यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे हर लोकार्पण समारोह में स्वयं आते हैं और अपनी नज़रों से सारी चीज़ों को स्वयं देखते हैं। मुझे उनके बयान पर कुछ भी नहीं कहना है। जिनको खुद ही कोई नहीं नोटिस लेता तो मैं क्यों नोटिस लूँ। यदि वो विकास के काम होते तो जनता की नज़रों में होते, तो अगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता आसमान में कहीं धुआं धुआं हो, वो उन्हीं को दिखाई दे रहा हो। आप पत्रकारगण को अगर कहीं दिख रहा हो तो आप जा करके उसको कवरेज करके हमें अवगत करा दीजिएगा। हम भी देख लेंगे और हम देखेंगे और प्रयास करेंगे कि और मिलजुल करके और बेहतर अतरौलिया का विकास किया जाए। सरकारों का काम ही होता है, सरकारें कोरी बयानबाजी नहीं करती हैं। सरकारें अपने काम के द्वारा जनता में अपनी इमेज बनाने का काम करती है। हम तो इस क्षेत्र के विधायक हैं। मुझे जितने आप सब यहाँ पे हैं, मेरा प्रयास रहता है कि आप सब आएँ और आप सब आके देखते भी हैं। आजकल सब कुछ वायरल है, कोई हफ्ता नहीं बचता है जिस हफ्ते में हम 2-3 गाँव में जा करके अपनी बहन और बेटियों के हाथ से फीता काट करके सीसी रोडों का लोकार्पण न करते हो। तो ये सब कुछ आपके सामने है, हमें उनके बयान पर कोई खास टिप्पणी नहीं करना है। किसानों लोगों ने उपाय हो की है, छोटा पशु, बिजली और खाद, किस तरीके से किसानों को किस तरह से उनकी कमियां। आपको सब पता है, सब पता है। जब किसान को खाद की जरूरत थी तो सोसाइटियों पे लाइन लगी थी, 7-7, 8-8 घंटे लाइन लगने के बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिले। जब किसान के खेत को पानी की जरूरत थी तो नहरों में पानी नहीं था, तो आप उन सवालों पर जाइए कि आखिर 26,000 से ज़्यादा इन 10 सालों में प्राइमरी स्कूल बंद क्यों हुए। अगर प्राइमरी स्कूल 26,000 से ज़्यादा बंद हुए, हम प्रमाण सहित आपकी अदालत में बोले हैं, हम विधानसभा के अंदर इस बात को रखना चाह रहे थे, तो विधानसभा आखिर सत्र क्यों इतना छोटा।
क्यों सत्र नहीं चल रहा विधानसभा में? क्यों राम मंदिर चढ़ावा के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई? लोग कहते हैं जो राम का सगा नहीं है वो जनता का क्या सगा होगा? वो कहाँ होगा सगा? और कहाँ आरक्षण की मांग होगी? आरक्षण की मांग कहाँ होगी? हिम्मत हो तो जरा योगी जी के सामने आरक्षण की मांग करके दिखाएं। मैंने तो बोला था, सदन में बोला था, आपने भी देखा होगा, आप जैसे जागरूक लोग भी देखे होंगे। मैंने पूछा था कि सरकार की लाचारी क्या है, सरकार की बेबसी क्या है, कि सरकार सत्र की अवधि क्यों कम कर रही है? क्या इतनी बड़ी बहुमत की सरकार इतना चुपके से दरवाजा बंद कर देगी? ये कार्य योजना एक दिन बाद की थी और एक दिन पहले शटर डाउन हो गया। तो सरकार डरी है, नौजवानों से डरी है, किसानों से डरी है, और पीडीए की एकजुटता इतना बेचैन कर दी है कि सोते जागते अखिलेश यादव का खौफ उनकी नींद उड़ा दिया, कहीं दिखाई नहीं देंगे। बस 1-2 महीना, आशीष जी मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बस 1-2 महीने का इंतजार करो और सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है, लाख नाटक नौटंकी कर लो। बहुत कुछ देखा गया है और बहुत कुछ आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा, बहुत कुछ जल्द मिलेगा। हमारी लड़ाई ऐसे वैसे लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई है जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते। हमारी लड़ाई है कि जो बेरोजगार नौजवान हैं, जिन्हें आज रोजगार मिलना चाहिए, आखिर उनके पेपर लीक क्यों हो रहे? नीट पेपर लीक क्यों? इन्हीं के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला था कि एनडीए में इस्तीफा नहीं होता। झुकती है सरकारें, झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। सरकार भागती है, बहुत तेज भागती है सरकार, कोई भगाने वाला तो चाहिए। आप देखो सभा के सामने सरकार ऐसे दुम हिला के भगी कि उनके सहयोगी कहीं दिखाइए नहीं दिए। सहयोगी की तो फोटो में दिखा दूं, मोबाइल देख रहे थे जब मैं बोल रहा था, मोबाइल देख रहे थे। मोबाइल देखने वाली जगह है, वहाँ हक अधिकार की लड़ा जाता है। सचेत होके स्पीकर के सामने डिमांड की जाती है कि अध्यक्ष महोदय, हमारा समाज, हमारे लोग ऐसा चाहते हैं, आप हमें अवसर दें। तो वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ बोल देंगे तो हो सकता है क्या हो जाए उन्हें खुद पता नहीं। विधायक जी, जो भी आप डाटा दिखा रहे थे कि विद्यालय बंद हो गए हैं, शिक्षकों के लिए नौकरियां खाते में है, तो किस तरीके से उन लोगों का विद्यालय में छात्र लोगों की कमी हो रही है? इसके लिए मैं कहूँगा कुछ जगह का आप भी पत्रकार गण ग्राउंड रिपोर्ट करें। 400 से ऊपर आजमगढ़ में भी हुआ है। आप जितनी मेरी जिम्मेदारी है, जब बाबा साहब देश का संविधान लागू कर रहे थे तो उन्होंने कहा था विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और स्वतंत्र पत्रकारिता होगी। बाबा साहब ने 4 पिलर बनाया था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा पत्रकारिता। जितनी हमारी जिम्मेदारी है उससे बढ़ चढ़ करके जिम्मेदारी आप सबकी भी है कि जरा उनको आईना तो दिखाइए। उससे पहले पता लगा है कि अभी कल परसों एक लेटर जारी हुआ बेसिक शिक्षा अधिकारी का, उन्होंने यूट्यूबर से लेकर जो पत्रकार हैं उनको विद्यालय में जाने के लिए बैन कर दिया। पूरी तरह से कोई विद्यालय में नहीं घुस सकता है बिना परमिशन का, बिना। तो ऐसे में कहाँ दिखाएंगे? मैं पांडे जी आपसे यही बात तो कह रहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताला, और आप और हम ये जो कुछ लेकर के आप चल रहे हैं, ये ऐसी हुकूमत है, ये सब कुछ खत्म कर देगी। बस 4-6 महीने और जगने का है, क्योंकि युवा जग चुका है, वो बहुत ऊपर उठ चुका है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के धरना दे रहा है। लेह लद्दाख की आबादी 1,35,000 है। 1,35,000 की आबादी से निकला सोनम वांगचुक, आज पूरा देश उसे जान रहा। एक दुनिया के दूसरे देश में था एक नौजवान, उसने वहां से आवाज देकर के खुद आया और देश के ताकतवर मंत्री का इस्तीफा ले लिया। आज उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जो जागरूकता बढ़ी है, हमारे विधानसभा का सत्र में सचेतक हूँ, कांड मंत्रणा में भी हूँ, एस्टीमेट कमेटी में भी हूँ। मैंने सरकार के सामने कहा था कि समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, आखिर 4 दिन में आप कैसे इस पे बहस कर पाओगे? ऐसा मुख्यमंत्री जी जो 3-3 घंटा भाषण करते थे, 3 घंटा मुख्यमंत्री जी भाषण करते थे, रिकॉर्ड उनका 3 घंटा 14 मिनट बोलते थे मुख्यमंत्री जी। वो मुख्यमंत्री 14 मिनट में हाउस को फेस नहीं कर पाए,
क्योंकि मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी डर चुकी है। ये सहयोगी दल क्या है, इनकी कितनी संख्या है, ये किसके आधार पे हैं? उससे अच्छा तो जो भाजपा से चुनाव लड़े तो हमसे अच्छा बोलेंगे, उनका ले लेते आप। हम तो नहीं बोलते उनके बारे में, वो तो कुछ ज़्यादा बोलते हैं। और उससे बगल जाना हो तो थोड़ी 2-4 किलोमीटर और जाओ। वो हमारे दूसरे साथी हैं निषाद राज पार्टी के, हमारे कार्यालय पे भेजे थे अपने संगठन के अध्यक्ष को, और शायद आशीष जी आ भी गए थे और भेजे थे कि विधायक जी से कहो आरक्षण की बात उठाएं। क्या उन लोगों के मुंह में दही जमी है? आरक्षण की बात नहीं उठा सकते विधानसभा में? कौन आरक्षण की बात उठाएगा? वंचित समाज को हक दिलाने का काम कौन करेगा? सरकारें उलाहना नहीं देती, सरकारें काम करती हैं। सरकारों को काम करना चाहिए। अगर कहीं जल भराव है तो आप उसको दूर करो, आए तो हो लड़ने, कुछ तो करो, कहीं तो फीता काटो, कहीं तो कुछ गुब्बारा लगाओ। लोग कह कब तक ये इधर उधर की बातें करोगे? इधर उधर की बातों में कुछ नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। बस 2 महीने का इंतजार करो, अक्टूबर में दुर्गा पूजा होगी। उससे दुर्गा पूजा के बाद जब नवरात्र आएगी तो आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। आपको बहुत सी ऐसी खबरें मिलेंगी कि आप उन्हीं खबरों की तरफ आपके कैमरे का रुख रहेगा। और जिनको आज आप देख रहे हो, इतना विश्वास के साथ कहता हूँ, ये कहीं भी नहीं रहेंगे, कहीं भी नहीं रहेंगे। धन्यवाद।